हम सभी यह भलीभांति जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की है। पर क्या आप यह जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि किस वजह से पड़ा और उनका दिया गया श्राप सभी के लिए वरदान कैसे बना? और क्या आप ये भी जानते हैं कि रामायण की रचना के लिए वाल्मीकि जी को ही क्यों चुना गया था? चलिए फिर हम आपको इससे परिचित करवाते हैं। ऋषि वाल्मीकि प्रचेतास नाम के एक ऋषि के पुत्र थे। जब वह एक छोटे लड़के थे, वह जंगल में खो गए थे और एक शिकारी को मिल गए थे। शिकारी ने उन्हें अपने पुत्र की तरह पाला और उनका नाम रत्नाकर रखा। अपने सौतेले पिता की मृत्यु के बाद रत्नाकर ने शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश की। हालांकि वह परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था, वह डकैत बन गया। वह अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था क्योंकि वह अपनी डकैतियों के दौरान बेधड़क हत्या कर देता था। एक दिन शिकार की तलाश में जंगल में भटकते हुए उन्होंने दिव्य ऋषि नारद को देखा, जो अपनी वीणा के संगीत के साथ भगवान नारायण की स्तुति गा रहे थे। उसने ऋषि के सामने अपनी तलवार लहराई और उन्हें अपना सारा कीमती सामान सौंपने के लिए कहा, लेकिन निश्चित रूप से ऋषि के पास कोई धन नहीं था। रत्नाकर हैरान था कि ऋषि बिना किसी भौतिक संपत्ति के भी इतने शांत रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्होंने भगवान का दिव्य नाम सुना, उनके पेशे के कारण उनके स्वभाव में जो बुराई घुस गई थी वह दूर हो गई थी। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महानुभाव, मैं जीवन भर पापी रहा हूँ। मैं शिकार और चोरी के अलावा कुछ नहीं जानता। मेरे पास अपने परिवार का समर्थन करने के लिए और कोई साधन नहीं है। मैं और क्या कर सकता था? नारद ने कहा, ठीक है, अगर तुमने अपने परिवार के लिए ही यह पाप किया है तो उनके पास जाओ और उनसे पूछो कि क्या उनमें से कोई तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे साथ बांटेगा। रत्नाकर ने तब अपने प्रत्येक रिश्तेदार से पूछा कि क्या वे उसके द्वारा किए गए अपराधों की सजा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि उसने उन पापों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ही किया था। स्पष्ट है कि कोई भी इससे सहमत नहीं होगा। उनके परिवार का कथन यह था कि अपने परिवार को सुविधाएं प्रदान करना आपका कर्तव्य है। आप कैसे करते हैं यह आपका मामला है। यदि आप इसके लिए लूट और हत्या को चुनते हैं तो यह आपकी गलती है। हम आपके श्रम के फल के हकदार हैं, लेकिन पाप तुम्हारे और तुम्हारे अकेले के हैं। रत्नाकर की आंखों से झूठ का पर्दा गिर गया। उसने महसूस किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके बुरे कामों को ठीक ठहरा सके। वह नारद के पास लौट आया और बोला, श्रीमान, अब मेरा क्या होगा? मैं अब तक किए गए असंख्य पापों के प्रायश्चित की आशा भी कैसे कर सकता हूँ? आप ही मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं। नारद ने रत्नाकर को श्री राम के दिव्य नाम की दीक्षा दी और उसे भगवान के नाम का जाप करते हुए तपस्या करने को कहा। रत्नाकर ने एक पेड़ के नीचे एक जगह चुनी और अपनी तपस्या शुरू की। साल बीतते गए और रत्नाकर अभी भी राम के नाम का जाप कर रहा था। चूंकि वह काफी समय से हिलडुल नहीं रहा था, उसके चारों ओर एक चींटी का टीला उगाया था। ऋषि नारद उसी जंगल में लौट आए और रत्नाकर को उनकी लंबी तपस्या से जगाया। नारद ने कहा, हे रत्नाकर, अपने तप के कार्य से आपने अपने पिछले कर्मों को शुद्ध कर लिया है। अब से आप वाल्मीकि ऋषि के रूप में जाने जाएंगे। संस्कृत में वाल्मीका का नाम चींटी की पहाड़ी से संबोधित किया गया है। यही कारण है कि वाल्मीकि जी को इस नाम से बुलाया जाता है। वाल्मीकि जी ने जंगल में अपना आश्रम स्थापित किया और अपने संपूर्ण जीवन को तपस्या और भगवान के नाम का जप करने में समर्पित कर दिया। एक दिन पास की धारा में उन्होंने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा जो एक दूसरे के साथ खुश थे। जैसे ही वह उनकी सुंदरता को निहार रहे थे, एक तीर कहीं से उड़कर आया और सीधा नर पक्षी को आके लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि ने उस दिशा में मुड़कर देखा जहां से तीर चला था और देखा कि वहां एक शिकारी खड़ा था। क्रोध और शोक में उन्होंने शिकारी को श्राप दे दिया और कहा, हे निषाद, तुम्हें जीवन के अंत तक चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने बेपरवाह प्यार के लिए आतुर पक्षियों के जोड़े में से एक की बेरहमी से हत्या कर दी है। महर्षि वाल्मीकि विचलित मन के साथ उनके आश्रम में आए, क्योंकि उनका मन अशांत था। उन्होंने क्रोध में आकर उस शिकारी को श्राप दे दिया। यह तपस्या के नियम के विरुद्ध था। उन्होंने सोचा कि शिकारी अपना कर्तव्य निभा रहा है। सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाते हैं। भाव में बहकर उस शिकारी को श्राप देना उसके लिए अनुचित था। वाल्मीकि जी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्होंने अपने श्राप की पंक्तियों पर ध्यान दिया और सोचा कि उनकी जीवा से श्राप रूप में जो वाक्य निकला है वो 4 चरणों में बंधा हुआ है। इसके प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर बराबर चरणों में है। इसे लय के साथ भी गाया जा सकता है, इसलिए यह वचन श्लोक बनकर छंदबद्ध काव्य रूप ले चुका था और यही वचन संसार का पहला श्लोक बना। जब ऋषि अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा ने वाल्मीकि को दर्शन देकर उन्हें बताया कि माँ सरस्वती की कृपा से उन्हें छंद बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए अब उन्हें अपने काव्य को रामायण का नाम देकर शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने वाल्मीकि को वरदान दिया कि अब से उन्हें श्री राम का समस्त गुप्त रहस्य, उनके जीवन की सभी घटनाएं, माता सीता, लक्ष्मण, राक्षसों इत्यादि का चरित्र, उनका रहस्य, भूतकाल में घटित प्रत्येक घटना, वर्तमान को देखने की क्षमता तथा भविष्य में जो होने वाला है इत्यादि सबका ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा, वे जो कुछ भी लिखेंगे वह अब से सत्य हो जाएगा, क्योंकि उन्हें वही दिखाई देगा जो होने वाला है। उन्होंने श्री राम की मनोरथ गाथा को श्लोकबद्ध रूप से लिखना शुरू करने को कहा। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि उन्हें ही इस कार्य के लिए क्यों चुना गया है। इस प्रश्न का उत्तर भगवान ब्रह्मा ने स्पष्ट रूप से दिया और उन्हें बताया कि उनकी तपस्या के फलस्वरूप भविष्य में उन्हें माता सीता की सेवा का अवसर मिलने वाला है। इस कारण से उन्हें यश मिलेगा तथा यह पहले से ही निश्चित है। इतना कहकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया तथा अंत ध्यान हो गए।
इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काव्य लिखना शुरू कर दिया और उनके श्राप के वचन ही रामायण के पहले श्लोक बने। तो यह कहानी थी महर्षि वाल्मीकि जी की। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।